कि परवरदिगार अब हमको कोई तो सहारा दे दे। परवरदिगार अब हमको कोई तो सहारा दे दे। टूटी सभी हैं कश्तियाँ तिनके का किनारा दे दे। कि दे ना सके अगर कुछ भी, दे ना सके अगर कुछ भी, तो बस रहम यही कर दे। खोया है मैंने वक्त जो वो वक्त हमारा दे दे। और जो आगे का मेरा टॉपिक है वो है कि हम सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली में शादियां होती तो उसमें जो लड़की का पिता होता है तो उसकी क्या हालत होती है कि मैं एक शादी में गया तो वहाँ क्या था कि चारों तरफ शोर था, चारों तरफ शोर था, जश्न बड़ा जोर था। मैं वहाँ भी शब्दों को जुटाने में लगा था क्योंकि मैं कवि अर्थात शब्दों का चोर था। क्योंकि कवि मैं अर्थात मैं शब्दों का चोर था। मैं बैठा था एक डायरी लिए, मैं बैठा था एक डायरी लिए, गले में अटकी अपनी शायरी लिए। तभी मेरी नज़र एक सज्जन पर जा पड़ी। यहाँ से आप सबका टेंशन मिले कि तभी मेरी नज़र एक सज्जन पर जा पड़ी जिनके बात करने का तकिया कलाम ही आप था। पैसों की एक बगल में दबाए हुए थे और पंडित जी के मंत्रों का चल रहा जाप था। दूसरी ओर सब अपने अपने में मस्त थे, दूसरी ओर सब अपने अपने में मस्त थे। कोई नाचने में तो कोई रसगुल्ले चेक करने में व्यस्त थे। दूसरी ओर सब अपने अपने में मस्त थे, कोई नाचने में तो कोई रसगुल्ले चेक करने में व्यस्त थे। अब मेरे मन में एक बात चलने लगी, अब मेरे मन में एक बात चलने लगी, एक कविता भीतर ही पलने लगी। फिर मैंने उस सज्जन का पीछा किया और उनसे बिना पूछे सारे उत्तर ले लिया। जानते हो जो हर जगह हाथ जोड़ कर खड़े थे, जानते हो जो हर जगह हाथ जोड़ कर खड़े थे, लंबे थे अगलों से मगर पैर मोड़ कर खड़े थे। कोई छोटा भी बच्चा आए ना तो वह शख्स आप कहता था, अर्थात जिनके बात करने का लहजा ही आप था, अर्थात जिनके बात करने का लहजा ही आप था। असल में वह लड़की का बाप था, असल में वह लड़की का बाप था। और अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन जब विदाई का नंबर आया, तो वधू पक्ष वाले सब रो रहे थे। कुछ टेंट के गंदे गद्दों की आबो हवा में क्लच दबा कर सो रहे। मगर वह सज्जन का चेहरा दिखने में शांत था, या सच न था, या शायद दूजों के लिए भ्रांत था। जो सिसकियों को थामे उस वक्त अलग गुम था। असल में मन प्यारे उसका बेहद आसान था, असल में मन प्यारे उसका बेहद आसान था। विदाई हो जाती है तो जब बेटी के पिता और उसकी माता साथ में बैठते हैं तो क्या होता है कि बेटी को विदा कर, ये दुनिया वालों की नज़र में होता है कि बेटी को विदा कर बाप का सीना दूना लगता है, बेटी को विदा कर बाप का सीना दूना लगता है। चारू की माँ, चारू के बिना घर का हर कोना सूना लगता है, घर का हर कोना सूना लगता है। अच्छा, अब शायद हम लोग बड़े हो गए लेकिन सबको अपना अतीत बहुत प्रिय होता है, तो वहीं से 4 पंक्तियां लूंगा कि आज मन में पुराने कुछ ख्याल आए हैं, आज मन में पुराने कुछ ख्याल आए हैं, अतीत के कुछ पल यादों की बारात लाए हैं। आज आंखों में पुरानी चमक नहीं है, आज आंखों में पुरानी चमक नहीं है। जो नन्हे पैरों में दमक थी वो दमक नहीं है। पता नहीं आज ऐसा क्यों लगता है, पता नहीं आज ऐसा क्यों लगता है, जैसे मैं जिंदगी के चौराहे पर खड़ा हो गया हूँ। पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वह बचपन कितना प्यारा था, वह बचपन कितना प्यारा था जो नीम की छांव में खिला था। वह यौवन कितना प्यारा था जो नीम की छांव में खिला था। आज तो मैं शहरों में रहता हूँ, आज तो मैं शहरों में रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं पहरों में रहता हूँ। क्यों ऐसा लगता है कि मैं माँ बाप के प्रणय से बिछड़ सा गया हूँ। पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और
अंत में 4 पंक्तियों के साथ अपनी जगह लूंगा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम वेट्स फॉर नन, इफ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू। तो समय खुद कहता है कि मैं चला था, चला हूं, मैं चलता रहूंगा। मैं चला था, चला हूं, मैं चलता रहूंगा। रोकना चाहोगे मैं रुकूंगा नहीं। मैं चला था, चला हूं, मैं चलता रहूंगा। रोकना चाहोगे मैं रुकूंगा नहीं। है अभी संग मरमर सा तेरा बदन, है अभी संग मरमर सा तेरा बदन। सोचते हो कभी ये ढलेगा नहीं, सोचते हो कभी ये ढलेगा नहीं। जिंदगी का मजा बस कहानी में है, हाथ का बाहुबल बस जवानी में है। यदि जवानी में किसी को गिराया प्रिय, यदि जवानी में किसी को गिराया सखे, भूल तेरी कभी तू गिरेगा नहीं। मैं चला था, चला हूँ, मैं चलता रहूंगा। रोकना चाहोगे मैं रुकूंगा नहीं, रोकना चाहोगे मैं रुकूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।